नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे है, जो कि 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट आ चुका है। उसके बारे में हम जानेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, पिछले साल की स्थिति से इस साल की स्थिति जो है कि उसमें सुधार हुआ है या फिर गिरावट हुई है। भारत अपने पड़ोसी देशों से आगे है या पीछे है। पूरे विश्व परिदृश्य की बात करेंगे कि आखिर विश्व में भारत किस स्थान पे है, वो उससे आगे या पीछे कौन कौन से देश हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत को कुल 116 देशों में से 121वें स्थान पर रखा है। जी हाँ, भारत की स्थिति 116 देशों में से 101वें स्थान पे है। अर्थात अगर इसके दूसरे पहलू से देखा जाए तो केवल और केवल 15 देश ही ऐसे हैं जो भारत से पीछे हैं। तो भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख की समस्या को काफ़ी गंभीर रूप से पहचाना गया है। पिछले साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI में कुल 107 देशों में से भारत 94वें स्थान पर था। अर्थात 2020 में देखा जाए तो भारत से मात्र 13 ही देश पीछे थे। अब 2021 में देखा जाए तो भारत से 15 देश ही पीछे हैं। अर्थात 2021 में जो भारत का स्थान है 116 देशों में से 101वें स्थान पे है। वही 2020 में भारत का जो स्थान था वह 107 देशों में से 94वें स्थान पे है। तो इस 2021 के इस डेटा को आप समझ सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास आखिर कितना हुआ है। भारत एक अच्छे विकास की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका आप अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक केवल 15 देशों की स्थिति ही भारत से बदतर है। इसमें ऐसे देश हैं जिनका नाम जो है कि आपने ज़रूर सुना होगा, और सुना भी होगा तो उस देश का जो चित्र आपके माइंड में, आपके दिमाग में बसा होगा कि नहीं, ये पिछड़ा देश है, एक गरीब देश है। तो इस देश की देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें पापुआ न्यू गिनी का 102वां स्थान पे है, अर्थात भारत 101वें स्थान पे है। पापुआ न्यू गिनी 102वें स्थान पे है। अफगानिस्तान 103वें स्थान पे है। नाइजीरिया भी 103वें स्थान पे है। कांगो 105वें स्थान पे है। मोजाम्बिक 106वें स्थान पे है। सिएरा लियोन 106वें स्थान पे है। तिमोर लेस्टे 108वें, हैती 109वें, लाइबेरिया 110वें, मेडागास्कर 111वें, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 112वें, चाड 113वें, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 114वें, यमन 115वें और सोमालिया 116वें स्थान पे है। अर्थात इसमें जो अधिकतर देश हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। अब आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत अपने अधिकांश पड़ोसी देशों से पीछे रहा, जिसमें पाकिस्तान को 92, नेपाल को 76वें, बांग्लादेश को 76वें स्थान पर रखा गया। जी हाँ, भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में है। जहाँ पाकिस्तान 92वें नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वही भारत जो है 101वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर आधारित वर्तमान अनुमानों से यह पता चलता है कि वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया और विशेष रूप से 47 देश कम भूख के लक्ष्य को भी हासिल करने में विफल रहेंगे। यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर वर्ष 2030 तक शून्य भूख की दिशा में प्रगति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों को ट्रैक करता है। 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर अल्प पोषण, बच्चों की आयु के मुताबिक कम भार, बच्चों की आयु के मुताबिक कम लंबाई और बाल मृत्यु दर GHI 100 बिंदु पैमानों पर भूख का निर्धारण करता है। जहां 0 जो है सबसे अच्छे स्कोर है, वही 100 सबसे खराब स्कोर है। प्रत्येक देश के GHI स्कोर को उस देश में भूख की समस्या निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक स्तर तक की गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2021 की GHI रैंकिंग के अनुसार सोमालिया में भूख का उच्चतम स्तर है
इसका GHI स्कोर 50.8 बेहद खतरनाक माना जाता है। यह भूख के स्तर वाले 5 देशों मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन से अधिक है, जो भूख के खतरनाक स्तर पर हैं, और अन्य ऐसे 31 देश जिनमें भूख की समस्या काफ़ी गंभीर स्तर पर है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आने के बाद जो है केंद्र सरकार ने भारत की केंद्र सरकार ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है कि जैसे गणना करना चाहिए था वैसे गणना नहीं किया गया है। जिस संस्था ने गणना किया है उसने भारत के ज़मीनी स्तर को नहीं देखा है कि भारत में भूखमरी की स्थिति क्या है, लॉकडाउन के बाद जो है किस तरह से राशन का वितरण किया गया है इत्यादि के आधार पर भारत सरकार ने इस पर आक्षेप किया है। तो फिर भी रैंकिंग जो भी हो, लेकिन 2020 में जो रैंकिंग 94 थी वो भी अच्छी नहीं रैंकिंग मानी जा सकती है। अब 2021 की जो रैंकिंग है 121 स्थान पे है, ये भी अच्छी मानी नहीं जा सकती है। रिपोर्ट कहती है कि हालांकि GHI की स्कोर यह बताते हैं कि वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक भूख कम हो रही है, लेकिन इसकी प्रगति धीमी है। जबकि दुनिया के लिए GHI स्कोर 4.7 अंक गिर गया है वर्ष 2006 और 2012 के बीच। यह स्कोर 25.1 से 20.4 तक गिरा और फिर वर्ष 2012 के बाद से यह स्कोर सिर्फ 2.5 अंक के स्तर पर गिर गया है। कई दशकों की गिरावट के बाद अल्प पोषण का वैश्विक प्रचार, जो कि GHI की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से एक मानदंड है, बढ़ रहा है। यह बदलाव भूख के अन्य उपायों में उलटफेर का अग्रदूत एक बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि भारत GHI में 2021 की डेटा के अनुसार 121वें स्थान पे है, और अगर पिछले डेटा की बात करें तो 2020 में यह 94 स्थान पे था। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार अच्छी स्थिति में है। भारत 121वें स्थान पे है 116 देशों की श्रेणी में, जो कि मात्र 15 देश ही उससे आगे हैं। वही अगर 2020 की बात करें तो 2020 में केवल 13 ही देश भारत से पीछे थे। 116 देशों में भारत 121वें स्थान पे है, अर्थात केवल 15 ही देश भारत से पीछे थे। वही 2020 में केवल 13 ही देश भारत से पीछे थे। तो उभरते भारत की तस्वीर कुछ और बयां करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जरिए। विश्व गुरु का सपना कहीं ना कहीं जो है कि अब धूमिल नजर आता है। तो ये इंडेक्स बहुत ही चौंकाने वाला है। इसके साथ ही भारतीय संसद में जो विपक्ष के लोग हैं उनका आरोप है कि क्या यही अच्छे दिन थे। ये अच्छे दिन अगर ऐसी हैं तो हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। इसके विपक्षी पार्टियों का बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है इस इंडेक्स के जरिए कि आखिर भारत सरकार ने जब इतना कुछ अच्छा किया तो आखिर हम फिसले क्यों 116 देशों की श्रेणी में 101वें स्थान पे हमें आना पड़ा, और पाकिस्तान तक जो है कि 92 स्थान पे है, जबकि उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और कही जा सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस पर ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। GHI 2021 के डेटा पे आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या होनी चाहिए, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।